अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, आज हम नया सबक शुरू करेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और लिखिए। पहले इस तरह एक लकीर खींचना, मतलब अलिफ बनाना, उसके बाद इस तरह गोल बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक बात समझना है कि अरबी ज़बान में कुल हुरूफ 20 पर 9 यानी 29 हुरूफ है। आज एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा कि इन 29 हरफों में से 7 हरफ, कितने? 7 हरफ जिनकी आवाज मोटी होगी। जिनकी आवाज कैसी होगी? जिनकी आवाज मोटी होगी। जिनकी आवाज मोटी होगी, हम उसका नाम रखेंगे पूर्व। क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? पूर्व के माना मोटा होता है। पूर्व के माना क्या होता है? मोटा होता है। जरा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, यह हमने क्या लिखा? ता। लेकिन हम इसको मोटी आवाज में बोलेंगे तो, मुंह भर के तो, 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 ता। ये गलत हो गया। ये जो मैंने बोला ता, ये गलत। ये आवाज पतली हो गई। क्या हो गई? अगर आवाज पतली है तो उसका हम नाम रखेंगे बारीक। क्या नाम रखेंगे? बारीक। तो हम नाम रखेंगे बारीक। ये तो की जो आवाज मोटी होगी, तो, 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 तो। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, पास में ये कौन है? अलिफ। और वो कौन है? अब हमने उसको मिला दिया तो क्या बन गया? तो अलिफ, तो अलिफ। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ये क्या है? तो। और वो तो अलिफ, तो अलिफ, तो अलिफ। ये क्या है? और वो तो अलिफ, तो अलिफ। आई बस समझ में? अच्छी बात। आगे चले। इसी तरीके से हम तो को लिखेंगे और ऊपर एक नुक्ता देंगे। और आपको जानना चाहिए कि यह हरफ भी पूर्व है। इसको पहले लिख लीजिए। हमने लिखा जा। क्या लिखा? जा। लेकिन मोटी आवाज से हम पढ़ेंगे वो, मुंह भर के वो, 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 वो। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, नुक्ता हटाएंगे तो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, नुक्ता लगाएंगे तो ज़ो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता देंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता देंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, और नुक्ता देंगे तो। अब इसको हमने अलिफ से मिलाया तो क्या बन गया? ज़ो अलिफ, ज़ो अलिफ। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ये क्या है? तो। ये क्या है? अब क्या बन गया? तो अलिफ, तो अलिफ। ध्यान दीजिए, ये क्या है? ज़ो। ये क्या है? अब क्या हो गया?
ज़ो अलिफ, ज़ो अलिफ। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ये क्या है? और ये तो अलिफ, वो क्या है? और ये क्या है? ज़ो। और ये क्या हो गया? ज़ो अलिफ, ज़ो अलिफ। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और नीचे इस तरह बनाइए, इस तरह गोल बनाना और फिर इस तरह गोल बनाइए। यहाँ हमने लिखा है साद, क्या लिखा? लेकिन चूंकि ये हरा पूर है इसलिए मुंह को गोल करेंगे, सौद। और इसमें सीटी की आवाज होगी, सौद। इसमें आखिर में एक धक्का, सौद। आखिर की आवाज सुन रहे? सौद, 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 सौद। अब जरा गौर कीजिए, ऊपर एक नुक्ता देंगे, ऊपर एक नुक्ता देंगे, ध्यान दीजिए, ऊपर एक नुक्ता देकर बनाइए। इसको हमने लिखा है जाद, लेकिन क्या पढ़ेंगे? ज़ौद, ज़ौद, ज़ौद। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, ये देखिए, ये जीभ है, क्या है? जीभ का ये साइड है, करवट। इसको हम दांत में लगाएंगे यहाँ साइड में, और यहाँ से मुंह भर के ज़ौद। ये जबान की जो करवट है ना, जीभ का जो साइड है, उसको लगाएंगे ज़ौद। सामने नहीं लगाएंगे, दो दो दो, सामने नहीं, साइड में ज़ौद, 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 ज़ौद। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, नुक्ता हटा देंगे तो सौद, नुक्ता देंगे तो वौद, नुक्ता हटाएंगे तो सौद, नुक्ता देंगे तो, नुक्ता हटाएंगे तो, नुक्ता देंगे तो। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है? और पास में ये कौन? अलिफ। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। उसके लिए मैं आपको बताया था, सौद का जो असल है ये हिस्सा, इसको हम रखेंगे और इस हिस्से को हम ख़त्म कर देंगे और फिर सौद को हम किससे मिलाएंगे? अलिफ से। तो क्या बन जाएगा? सौद अलिफ, सौद अलिफ। उसी तरीके से सेम ये ज़ौद है, क्या है? ज़ौद है। और पास में ये कौन? अलिफ है। अब इतना हिस्सा हम मिटा कर ज़ौद को अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ज़ौद अलिफ, ज़ौद अलिफ, ज़ौद अलिफ। वो क्या है? सब बोलेंगे सौद अलिफ। ये क्या है? वो क्या है? ये क्या है? आ गई बात समझ में? आगे देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, इस तरह बनाना है, इस तरह बनाइए।
इस हरफ को खींच कर पढ़ेंगे, इस हरफ को खींच कर पढ़ेंगे। और इसमें सीटी की आवाज, सीन 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 सीन। सीटी के साथ बोलिए, सीन सीन। सीटी के साथ बोलिए, ऊंची आवाज के साथ बोलिए, सीन सीन। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, सीन। अब ऊपर एक नुक्ता दीजिए, ऊपर एक 2 नुक्ता, उसके ऊपर 1 नुक्ता, कुल 3 नुक्ता दीजिए, कुल 3 नुक्ता दीजिए। इस हरफ को भी हम खींच कर पढ़ेंगे, लेकिन इसकी आवाज किसकी होगी? श की आवाज होगी, श की। किसकी आवाज? श। श की आवाज हम कैसे करेंगे? जीभ को दांत में नहीं लगाएंगे, ऊपर शीन 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 शीन। नुक्ता हटा देंगे तो सीटी के साथ सा की आवाज, सीन। और नुक्ता देंगे तो शीन। नुक्ता हटाएंगे तो सीन। और नुक्ता देंगे तो शीन। नुक्ता हटाएंगे तो और नुक्ता देंगे तो शीन। अब जरा गौर कीजिए, ये सीन है, क्या है? सीन का ये जो 3 दांत है ना, ये असल है। क्या है? असल है। और पास में ये कौन है? अलिफ है। अब हमने सीन को किससे मिलाया? अलिफ से मिलाया, तो क्या बन गया? सीन अलिफ। क्या बन गया? सीन अलिफ। आगे देखिए, ये शीन है। शीन का ये इतना हिस्सा असल है, पास में कौन है? अलिफ है। मिलाया तो क्या बन गया? शीन अलिफ। बोलिए, शीन अलिफ। और वो सीटी के साथ सीन अलिफ। और ये शीन अलिफ। और वो क्या है? सब एक साथ बोलेंगे, सीन अलिफ। और ये क्या है? शीन अलिफ। वो क्या है? और ये क्या है? शीन अलिफ। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अब आपको इस तरह बनाना, इस तरह गोल बनाना है, इस तरह गोल बनाना है, और ऊपर एक नुक्ता देना है। ध्यान दीजिए, इस हरफ को भी खींच कर पढ़ेंगे। नून नून नून। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, नून नून। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, नून नून। सब मिलकर बोलिए, खींच कर बोलिए, नून
नून। यहां एक चीज आपको गौर करना है, इतना हिस्सा हम मिटा देते हैं तो ये नून का असल है। इसका हम नाम रखेंगे दांत। क्या नाम रखेंगे? दांत। और इसका हम नाम रखेंगे नुक्ता। तो नून का जो असल है, एक दांत है और एक नुक्ता है, और वो भी कहाँ? ऊपर। एक दांत और एक नुक्ता ऊपर, उसका क्या नाम रखेंगे? चलिए, एक दांत एक नुक्ता ऊपर, नून। एक दांत एक नुक्ता ऊपर, नून। एक दांत एक नुक्ता ऊपर, नून। बोलिए, नून। नून। अब ये हिस्सा हम हटा देंगे तो भी ये क्या है? और पास में ये कौन? पास में ये कौन? अब क्या बन गया? नून अलिफ। जब मिला के लिखा जाता है तो फिर नुक्ता यहां नहीं होता, फिर नुक्ता ऊपर आ जाता है। नून अलिफ, नून अलिफ, नून अलिफ, नून अलिफ। अच्छा, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अब इस तरह गोल बनाना है, ऊपर दो नुक्ता देना है। यहां हमने लिखा है काफ, लेकिन मुंह को गोल करेंगे चूंकि इसकी आवाज मोटी होगी। कौफ, 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 कौफ। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, इसकी आवाज पतली है, इसका हम नाम रखेंगे काफ। आई बस समझ में? दोनों को आपके जबान में लिखने में एक ही है। फर्क इतना है, अगर इस तरह गोल है तो मुंह को गोल करके मोटी आवाज से पढ़ेंगे कौफ, और अगर इस तरह लंबा है तो मुंह को लंबा करके पतली आवाज से पढ़ेंगे काफ। बोलिए कौफ, बोलिए, बोलिए। इसकी आवाज मोटी होगी तो हम इसका नाम रखेंगे पुर, जैसे कि अभी बताए। क्या नाम रखेंगे? पुर। और इसकी आवाज पतली होगी तो इसका नाम रखेंगे बारीक। क्या नाम रखेंगे? बारीक। क्या नाम रखेंगे? बारीक। इसका हम रखेंगे पुर। क्या नाम रखेंगे? पुर। और इसको क्या नाम रखें? बारीक। क्या नाम रखेंगे? बारीक। अरे बस समझ में? चलिए, कौफ, कौफ। और ये क्या है? वो क्या है? ये क्या है? वो क्या है? और ये क्या है? अरे बस समझ में? इन दोनों में फर्क है, पुर और बारीक। अगर आवाज मोटी होगी तो हम उसका क्या नाम रखेंगे? अगर आवाज मोटी होगी तो हम क्या नाम रखेंगे? पुर। और अगर आवाज पतली होगी तो नाम रखेंगे बारीक। क्या नाम रखेंगे? बारीक। क्या नाम रखेंगे? बारीक। तो पहला वाला जो कौफ है वो पूर है, पहला वाला जो काफ है वो पूर है, और दूसरा वाला जो है वो बारीक है। याद रखेंगे? बारीक है। याद रखेंगे? बारीक है। अब देखिए, ये हिस्सा इसका असल है। पास में ये कौन है? अलिफ है। ये कौन है? अलिफ। और इस कौफ को हमने किससे मिलाया? अलिफ से मिलाया। तो क्या बन गया? देखिए, कौफ अलिफ, कौफ अलिफ, कौफ अलिफ, कौफ अलिफ, कौफ अलिफ। बस आखिरी हरफ देख लीजिए। इस तरह देखिए, इस तरह गोल बनाइए, बस इस तरह बनाइए। ये हरफ बिल्कुल आसान है। वाव, वाव, वाव,
वाव, वाव। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, वाव, वाव। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, वाव। सब मिलकर बोलिए, खींच कर बोलिए, वाव, वाव। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और लिखिए, मुझे बताइए ये क्या है? तो लिखिए और पढ़िए। तो, ज़ो। इसी तरह लिखिए और पढ़िए। चलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, अब हम इसको मश्क करेंगे। चलिए, तो, ज़ो। सब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। पहला तो, दूसरा, पहला, दूसरा, सौद। फिर बोलिए, ज़ौद। बोलिए, 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 तो। बोलिए, 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 तो। ये, बोलिए। आगे देखिए, सीन। और ये, और वो, ये। उसमें सीटी की आवाज होगी, स की आवाज। इसमें श की आवाज होगी, शीन। और वो, और ये, और ये। खींच कर बोलिए, कौफ। फिर बोलिए, और ये, वो क्या है? और ये, वो क्या है? और ये। अरे बस समझ में, ये हो गया आज का सबक। एक चीज जो मैं आपको शुरू में समझाया था, उसको जरा एक बार हम फिर समझेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। हरकत, हरकत, हरकत। एक जबर, एक जेर, एक पेश को कहते हैं। एक जबर, एक जेर, एक पेश को कहते हैं। हरकत। एक जबर, एक जेर, एक पेश को कहते हैं। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। सब जवाब देंगे। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को, हरकत को। आगे देखिए, ये क्या है? जज़म। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? तशदीद। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, वो क्या है? जज़म। और ये, वो क्या है? जज़म के माना बताया था ठहरना। जज़म के माना ठहरना। और तशदीद के माना बताया था डबल। जज़म के माना ठहरना और तशदीद के माना डबल।
और जज़म तशदीद का काम क्या है कि जज़म तशदीद है तो मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म तशदीद है तो जज़म तशदीद है तो हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। और जज़म तशदीद को मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म तशदीद को मिलाकर पढ़ेंगे। याद रखेंगे। एक बात कल ये भी हमने आपको बताई थी, एक होता है ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। एक है खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। इनको कैसे पढ़ेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? खींच कर। ज़बर ज़ेर पेश को ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। आगे देखिए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जवाब दीजिए। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। बोलेंगे आप। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और तनवीन को यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को न की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न की आवाज़। अब चूंकि आज हमारी मुलाकात नून से हो गई, आगे हो गई नहीं हो गई? जब नून से हमारी मुलाकात हो गई, ये नून है और नून के ऊपर ये जज़म है। क्या है? नून के ऊपर जज़म है, तो इसका हम नाम रखेंगे नून साकिन। क्या नाम रखेंगे? ये नून साकिन। ये नून का मतलब आपके ज़बान में हो गया न। क्या हो गया? न। और अगर जज़म देंगे तो आप इस तरह लिखेंगे आरी बस समझ में। मतलब इसको हम बोलेंगे नून साकिन, जिसको हम बोलते हैं न। ये क्या है? नून साकिन, जिसको क्या बोलेंगे? न। तो चूंकि आज हम नून सीख गए, इसलिए अब आज से हम बोलेंगे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को बोलिए नून साकिन की आवाज के साथ पढ़ेंगे। नून साकिन की आवाज के साथ पढ़े। और नून साकिन का मतलब समझ गए? न। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की आवाज के साथ पढ़ेंगे। तो कल तक हमने कितने बातें सीखे, जरा गौर कीजिए। एक बार आप बोलेंगे, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। जहाँ रखा ज़बर ज़ेर पेश को हटाते ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। जवाब देंगे। ज़बर ज़ेर पेश को और हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। आप लोग जवाब नहीं देते। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। एक है खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। जवाब दीजिए। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। एक होता है जज़म और तशदीद। जज़म और तशदीद को मिलाकर पढ़ेंगे। जवाब दीजिए। जज़म और तशदीद को मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म और तशदीद को जज़म और तशदीद को जज़म और तशदीद को दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को अब बोलेंगे तो मैं बोलना बंद करूंगा। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। अब जवाब देंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे।
आप लोग जो मुंह बंद करके बैठा है ना, क़यामत तक अब कुरान नहीं सीखेंगे। हाँ, अब मुंह ही नहीं खोलेंगे। अब मुंह ही नहीं खोलेंगे तो फिर कलमा तैयबा कहाँ से निकलेंगे? फिर हम मुसलमान कैसे बनेंगे? आपको बोलना है। मैं तो एक एक बात को बार बार दोहरा रहा हूँ। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की आवाज के साथ पढ़ेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, एक एक करके। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर खाली ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। जज़म तहदीद को मिला कर पढ़ेंगे। और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की आवाज के साथ पढ़ेंगे। फिर बोलेंगे ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश को, ज़बर ज़ेर पेश को, खड़ा ज़बर खाली ज़ेर उल्टा पेश को खींच। मुश्किल है क्या? खड़ा ज़बर खाली ज़ेर उल्टा पेश को, ज़बर ज़ेर पेश को, ज़बर ज़ेर पेश को, खड़ा ज़बर खाली ज़ेर उल्टा पेश को, जज़म तहदीद को मिला कर पढ़ेंगे। जज़म तहदीद को। और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की आवाज़ के। ये सारी बात मैं आपको कल तक कह चुका। आज एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगा। ज़रा ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये ज़बर है। ये क्या है? ज़बर है। ज़बर के साथ देखिए ये अलिफ है। ज़बर के साथ कौन है? अलिफ है। आगे देखिए, ये ज़ेर है। क्या है? ज़ेर है। ज़ेर के साथ ये कौन है? या है। लेकिन इसके ऊपर जज़म है, इसलिए हम बोलेंगे जज़म वाला या। क्या बोलेंगे? जज़म, जज़म वाला या। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आगे देखिए, ये पेश है और पेश के साथ देखिए जज़म वाला वाव। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब ज़बर के साथ देखेंगे अलिफ है और अलिफ के ऊपर चूंकि जज़म नहीं तो इसको हम बोलेंगे खाली। क्या बोलेंगे? खाली अलिफ। क्या बोलेंगे? अब जवाब देंगे ज़बर के बाद कौन? खाली अलिफ। ज़बर के बाद कौन? ज़बर के बाद कौन? ज़बर के बाद कौन? और ज़ेर के बाद जज़म वाला या। ज़ेर के बाद, 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 पेश के बाद जज़म वाला वाव। पेश के बाद, पेश के बाद, पेश के बाद, पेश के बाद। फिर बोलेंगे ज़बर के बाद खाली अलिफ। ज़बर के बाद, ज़बर के बाद, ज़ेर के बाद, ज़ेर के बाद, ज़ेर के बाद। देखिए कितने बार मैं बोल रहा हूँ और आप नहीं बोल रहे तो कैसे काम होगा? पेश के बाद जज़म वाला वाव। पेश के बाद, पेश के बाद। फिर बोलेंगे ज़बर के बाद खाली अलिफ। ज़बर के बाद, ज़ेर के बाद, ज़ेर के बाद, पेश के बाद, पेश के बाद, पेश के बाद, पेश के बाद। अब ज़रा ये क्या है ज़रा समझ लीजिए। ये क्या है थोड़ा समझ लीजिए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए कि ये मीम है। क्या है? मीम के ऊपर क्या है? ज़बर है। ज़बर को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर को कैसे पढ़ेंगे? नीचे देखिए ये मीम है। क्या है? और साथ में कौन है? अलिफ है। मीम के ऊपर क्या है? ज़बर है। जरा गौर कीजिए, यहाँ मीम के ऊपर सिर्फ ज़बर है और यहाँ मीम के ऊपर ज़बर है, साथ में खाली अलिफ है। एक बात आगे देखिए, यहाँ मीम के नीचे सिर्फ ज़ेर है। क्या है? ज़ेर है
और यहाँ देखिए मीम के नीचे जेर भी है, जज्म वाला या भी है, जज्म वाला या भी है। आगे देखिए यहाँ मीम के ऊपर सिर्फ पेश है। यहाँ देखिए मीम के ऊपर पेश है, साथ में जज्म वाला वाव है। बस एक बात थोड़ा से समझ लीजिए, यहाँ मीम के ऊपर जबर है, यहाँ भी मीम के ऊपर जबर है, साथ में मतलब मीम के ऊपर जबर है, अलिफ नहीं है। मीम के ऊपर जबर है, अलिफ, मीम के ऊपर जबर है, अलिफ है। आगे देखिए मीम के नीचे जेर है, मीम के नीचे जेर है, जज़म वाला या नहीं है। मीम के नीचे जेर है, जज़म वाला या है। मुश्किल है। मीम के नीचे जेर है, जज़म वाला या नहीं है। मीम के नीचे जेर है, जज़म वाला या है। आगे देखिए मीम के ऊपर पेश है, जज़म वाला वाव नहीं है। मीम के ऊपर पेश है, जज़म वाला वाव है। अब ये नहीं है और है तो फिर क्या है? बिल्कुल इजी, जबर है, अलिफ नहीं है तो जल्दी पढ़ेंगे। जबर है, अलिफ नहीं है तो बोलते नहीं, और जबर भी है, अलिफ भी है तो खींच कर पढ़ेंगे। बस यही बात करना था। इसको जबर है, अलिफ नहीं है तो जल्दी पढ़ेंगे, जबर भी है, अलिफ भी है तो खींच कर पढ़ेंगे। आगे देखिए जेर है, जज़म वाला या नहीं तो जल्दी पढ़ेंगे। जेर है, जज़म वाला या भी है तो खींच कर पढ़ेंगे। आगे देखिए पेश है, जज़म वाला वाव नहीं है तो जल्दी पढ़ेंगे। पेश है, जज़म वाला वाव है तो खींच कर पढ़ेंगे। बस ये सबक मैं कल आपको समझाऊंगा, शुरू में समझाऊंगा इंशाअल्लाह।